Assalamualaikum. My name is Tawqir Hussain, motivational speaker, business coach, business consultant, and whatever. जी, टुडे आवर टॉपिक इज़ जो हम पिछले व्लॉग पिछले मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि हमने एक जनाब वाला जी हमने एक बनाना है थीसिस को यानी कि रिव्यू मैट्रिक्स बनाना है ऑफ द आर्टिकल या ऑफ द थीसिस, यानी कि जो पीछे हमारे पास आर्टिकल हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो चुके हैं उनके बारे में हमने उनको ब्रीफली जानना है। तो आज हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ के। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास अपने थीसिस की तरफ। तो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 की, कल को मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैप्टर नंबर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, कि हम 2 में क्या करेंगे, किस तरह हम उसको ऐड करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे, और उसके बाद इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, और डिटेल वीडियो भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगा जी। तो आज थीसिस का चैप्टर नंबर 1 है। टोटल 5 चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम हम रखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इसमें ये मेन हेडिंग है हमारे पास, चैप्टर का नेम इसको कह लें कि इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें मेन हेडिंग जो आती हैं वो आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आप क्या कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में जैसे कि हम इसमें ये हम लिखेंगे कि जैसे कि मैं अपने टॉपिक के रिलेटेड लिखूंगा कि जी मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ इस चैप्टर में, फिर मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिखूंगा, फिर मैं रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द स्टडी लिखूंगा, फिर मैं अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी अपने टॉपिक के रिलेटेड इस चैप्टर में लिखूंगा। ये आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 में। दूसरा टॉपिक हमारे पास आएगा हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने टॉपिक को लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टॉपिक था वीडियो यूजिंग वीडियोस इनहेंसिंग प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स लेबॉर्ट्री। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा इसके बारे में, ठीक है, कि वीडियोस का इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका किरदार क्या होता है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग वीडियोस, ठीक है। ये इस तरह का मेरा टॉपिक था फिजिक्स लेबॉर्ट्री में। तो ये इसमें मैंने कुछ प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है जो आपके मेन की पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। देन आ जाए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। अब हमारे पास समझना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी होता क्या है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के जो तीसरी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम से उनको अंडरस्टैंड करना। तो ये चीज़ हमारे पास आएगी इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। अब हमारे पास आ जाए अगला टॉपिक आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या लिखना है। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन रिसर्च वर एज अ क्लेम दैट आउटलाइन ऑफ प्रॉब्लम एड्रेसिंग बाय द स्टडी, यानी कि हमारी जो स्टडी है उसको स्टडी में जो प्रॉब्लम यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनको आउटलाइन करना है, ठीक है, उनको क्लेम करना है, यानी कि ठीक है, और उसको एड्रेस, यानी कि हमने अगले बंदे को बताना है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें हमने स्टेटमेंट इस ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, इसमें ये हमने करना है, ठीक है। स्पेसिफिक यूजेस इश्यूज, सॉरी स्पेसिफिक इश्यूज जो हमारे पास मेन इश्यूज हैं दैट द रिसर्च प्रोडक्ट एम्स ऑफ दैट टू एड्रेस, यानी कि जो हमारे पास मेन इश्यूज आ रहे हैं, स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं, उनको हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के दरमियान उनको हमने यहाँ पे एड्रेस करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे हमें मेन इश्यूज आएंगे, स्पेसिफिक इशू आए हैं हमारे रिसर्च के दरमियान, तो हमने उनको ये यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अब आ जाएं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी की तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी हमारे पास क्या कहते हैं, आ रिसर्च ऑब्जेक्टिव आल्सो नोन एज अ गोल आर एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर अ क्वेश्चन दैट समराइज टू द पर्पस ऑफ योर स्टडी। अब आप पिछले सेमेस्टर्स में ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे कि एक गोल्स होता है, एक एम्स होता है जिसको हमने सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 9th से क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा होता है, या चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में या लिखा होता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या शायद ऑब्जेक्टिव लिखा होता है।
तो वहाँ पे हमने उसको देखना होता है कि वहाँ पे उसने गोल एक सेट किया होता है, तो यहाँ पे भी हमने एक गोल सेट करना होता है कि ये हमने इसके बारे में हमने स्टडी करनी है, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों ने पहले सेट कर लेने होते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हमने रिसर्च करनी है, ये जिसलिए तकरीबन 3 या 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि टू एक्सप्लोर, टू एग्जामाइन, टू इस तरह के यानी कि होते हैं स्टार्ट से, ठीक है, लिखते हैं। देन अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता चलूँ टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर जो 1 जो है ये हमारे पास होना चाहिए तकरीबन एक पैराग्राफ, यानी कि जिसमें 10 से 12 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है, उतना ना, यानी कि आधे पेज का भी ना लेके जाएं आप, तकरीबन 7 से 10 से 12 या 8 से 10 लाइनें आ जाएं एक पैराग्राफ, यानी कि जो अच्छा पैराग्राफ लगता है उसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर लिखेंगे 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज, आगे इसकी बात करें तो इसमें हम तकरीबन 2 पेजेस लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी में, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बैकग्राउंड बताना होता है कि बैकग्राउंड हमारा इस टॉपिक के रिलेटेड ये है, ये कहता है, और मैं इसमें फर्दर बैकग्राउंड बताना होता है। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो होती है इसमें आप सिर्फ 4 से 5 लाइनें या 2 पैराग्राफ करने तो इनफ होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है, ऑब्जेक्टिव आपके पास हमेशा 3 से 4 होने चाहिए या 4 से 5, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं तो एक्सप्लोर से होते हैं, टू सीक होते हैं, ठीक है, इस तरह के वर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाए, अगला टॉपिक हमारे पास है रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द स्टडी, कि रिसर्च क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट रिसर्च प्रोजेक्ट सेट आउट टू आंसर, कि हम एक रिसर्च क्वेश्चन को सेट करते हैं, हमने चंद एक क्वेश्चन सेट करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कि हमें इसके आंसर चाहिए, ठीक है, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमें इसके आंसर चाहिए, वो हम रिसर्च क्वेश्चन सेट का स्टडी वो हमारे पास हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी क्या होता है? द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी इज इम्पोर्टेंस टू इट टू रेफर टू द कंट्रीब्यूशंस टू एंड इम्पैक्ट द स्टडी ऑन आ रिसर्च फील्ड, कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि हमारी स्टडी की उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें रेफर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसने कहा है, और इम्पैक्ट क्या है हमारी स्टडी पे, तो ये हमारे पास आप सारी चीज़ें मिला जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे थीसिस प्लान में आपने ये अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में इतना डिफरेंट नहीं होता, ठीक है, वो टू सीक से या टू एक्सप्लोर से या टू इस तरह के शुरू होते हैं वर्डिंग से, और रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं वो व्हाट से शुरू होके या व्हाट से या हाउ से या विल यू फाइंड से या टू फाइंड से स्टार्ट होके इस तरह के स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस, ये रिसर्च जितने रिसर्च क्वेश्चन होंगे उतने ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और देन जो है आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ये तकरीबन 2 पैराग्राफ की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ 2-4 चीज़ें ही मेन पॉइंट को हाईलाइट करना होता है, तो ये सिर्फ 2 पैराग्राफ की इनफ होती है। अब आ जाएँ आगे जी, थीसिस प्लान के चैप्टर नंबर 1 में कितने चैप्टर हैं आपके पास टोटल? 5 चैप्टर, पहले ये लिखें, ठीक है, 5 चैप्टर का है। अब पहला चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? टोटल ओवरऑल समरी आप बता रहे हैं, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, सिग्निफिकेंस आ रही है आपकी, ठीक है, और ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है वो आपके पास लिटरेचर रिव्यू है, ये आपको पता है, थीसिस प्लान में ये आएगा। तीसरा चैप्टर आपके किसमें बारे में होते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपने थीसिस प्लान में लिखनी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपने फोकस ग्रुप किए हैं, इंटरव्यू करने होते हैं और क्वेश्चनर वगैरह जो स्टूडेंट से फिलअप करवाना होता है। चौथा चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर जो है उसमें आपने जो भी आपके पास डाटा एनालिसिस होता है उसको आपने लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। 5वें चैप्टर में आपने जो क्वेश्चनर और इंटरव्यू होते हैं उनका रिजल्ट वगैरह लिखने होते हैं, यानी कि जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, उनको लिखना होता है, और कंक्लूजन फाइंडिंग लिखनी होती है, डिस्कस करना होता है फाइंडिंग को। और जो चैप्टर नंबर 5 होता है ये मुश्तमिल होता है कंक्लूजन, डिस्कशन, रिकमेंडेशन और फ्यूचर स्टडी भी, और ये चीज़ें वट, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 1 हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड अप करना है, और ये तकरीबन जो चैप्टर नंबर 4 है तकरीबन 4 से चैप्टर नंबर 1 जो है ये 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए, इसके अबाव नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं BS लेवल पे बात कर रहा हूँ, नॉट MPhil, नॉट PhD, ठीक है, ये ओनली BS लेवल पे बात कर रहा हूँ।
अगेन मैं बता रहा हूँ, जितनी भी मैंने ये बताई हैं चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ BS लेवल पे हैं, नॉट MPhil, नॉट अ PhD लेवल, ठीक है, ऑन दी BS लेवल। ठीक है, आपके पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो 5 टू या 4 to 5 पेजेस का इनफ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे आपके पास ज़्यादा मवाद आएगा तो आपको अगले बंदे को ज़्यादा डिटेल से बतानी होंगी चीज़ें, ठीक है। जो एग्जामिनर आपके, अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो आपके पास थीसिस में स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनफ। या आपको थीसिस प्लान का पता होना चाहिए कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, ठीक है। जो जो भी चीज़ें थीसिस प्लान में आती हैं वो आपको सारा इनफ होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने किया, मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है, इनफ है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, आप इसको रीड की हड्डी कह सकते हैं अपने थीसिस की, वो ऑब्जेक्टिव में आपके रिसर्च क्वेश्चन है, इन पे ज़्यादा दबाव दीजिएगा, आपका थीसिस कंप्लीट। यानी कि अगर ये आपके सही हैं, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन सही हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज है इनके बारे में, तो इनफ, और कुछ भी नहीं। आप मतलब कि आपका थीसिस कंप्लीटली इन पे डिपेंड करता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आई होप, मैं अगेन बता रहा हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है मैंने, ये BS लेवल पे हैं, नॉट MPhil, नॉट PhD, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। एक और रिक्वेस्ट कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।